दोस्तों, आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। मित्रों, हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ एक और नई कहानी, रिफ्ट ऑफ टाइम। अगर वक्त के अंदर झांकने की कोशिश करोगे तो वक्त तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। घड़ी रात के 3:33 बजा रही थी। खिड़कियों के बाहर से आती ठंडी हवा कमरे में दाखिल हो रही थी और खिड़कियों से आती खटखट की आवाज से अनिकेत की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सन्नाटा था, जैसे समय ठहर गया। मोबाइल उठाकर देखा, नेटवर्क गायब था। घड़ी अब भी 3:33 पर अटकी हुई थी। अनिकेत अपने बिस्तर से उठकर, जीने से उतरकर, किचन से पानी पी के वापिस अपने रूम में चला जाता है। अनिकेत घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी 3:33 का समय दिखा रही थी। अनिकेत मोबाइल में देखता है, उसमें भी 3:33 का समय हो रहा था। बड़ी अजीब बात है, रोज आती कुत्तों की आवाज और गाड़ियों की आवाज आज पूरी तरह से बंद थी। अनिकेत का घर सड़क के किनारे था, तो उसके यहाँ ऐसी आवाजें आना आम बात थी। अनिकेत खिड़की से बाहर की तरफ झांकता है। पूरी जगह खामोशी की गहराई में जैसे डूब सी गई थी। अनिकेत खिड़की से चारों तरफ देखता है। चारों तरफ एक चुप्पी के अलावा कुछ नहीं था, मानो जैसे पूरी दुनिया सुन पड़ चुकी हो। पेड़ का एक पत्ता नहीं हिल रहा था, कोई आवाज नहीं, सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। और तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? अनिकेत ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने वापस अंदर कदम रखा, कमरा बदल चुका था। दीवारों पर अजीब सी दरारें थी, जैसे एक अच्छा खासा कमरा अचानक से कई 100 साल पुराना बन गया हो। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ 3:33 लिखा आ रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अनिकेत ने पीछे मुड़कर देखा। अनिकेत की धड़कनें मानो जैसे थम सी गई हो। उसके सामने उसका हमशक्ल इंसान खड़ा था, एक हूबहू अनिकेत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट थी, जैसे कई समय से सोया नहीं हो। कौन हो तुम? अनिकेत ने कांपते हुए पूछा। अनिकेत के हमशक्ल ने कहा, मैं कौन हूँ ये छोड़, तू कहाँ है ये पूछ। मैं कहाँ हूँ? तू समय की दरार में गिर चुका है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और अगले ही पल अनिकेत के हमशक्ल ने अनिकेत का हाथ पकड़ लिया। सब कुछ तेजी से घूमने लगा। कमरा टूटकर बिखरने लगा। दीवारें पिघल रही थी। अनिकेत ने खुद को एक अजीब जगह में पाया। यह ना अतीत था ना भविष्य, ये समय के बीच का फंसा हुआ क्षण था। हर तरफ लाखों घड़ियां थी, सबकी सुइयां 3:33 पर रुकी हुई थी। वो हर तरफ एक अजनबी इंसान की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी एक आवाज आई, अगर समय को हराना है तो दरार के उस पार जाना होगा। अनिकेत ने देखा, एक पुरानी फटी सी दरार सामने खुल रही थी। ऐसे एक एक करके वहाँ कई सारी दरारें बन रही थी। चारों ओर कई दरारें, कुछ भूतकाल में जाती थी, कुछ भविष्य में। लेकिन एक दरार ऐसी थी जो किसी भी समय में नहीं जाती थी, बल्कि समय को निगल रही थी। जल्दी करो वरना तुम यहीं फंस जाओगे। मुझे सही दरार को चुनना ही होगा, लेकिन अगर उसने गलत दरार चुनी तो वह हमेशा के लिए किसी और समय में फंस सकता है। तभी उसका शक्ल उसके सामने आया। अगर बचना चाहते हो तो मेरी आंखों में देखो। अनिकेत ने जैसे ही उसकी आंखों में झांका, उसे दिखी एक दरार जो असली दुनिया में वापस ले जा सकती थी। अनिकेत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दरार में कूद पड़ा। एक भयानक चीख गूंजी, तू समय के नियम तोड़ रहा है। चारों ओर अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो वापस अपने कमरे में आ गया। अनिकेत ने मोबाइल देखा। 3:34 हो रहे थे। क्या ये सब सपना था? लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और मोबाइल स्क्रीन पर कुछ लिखा था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने समय को बदल दिया, लेकिन अब मैं फंस चुका हूँ। अनिकेत की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप टाइपिंग होने लगी। मुझे बचा लो, मैं समय की दरार में फंस गया हूँ। अनिकेत, मुझे बचा लो। तभी अनिकेत पूछता है, कौन हो तुम? तो उसके मोबाइल पर एक जवाब आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उस मोबाइल पर अनिकेत का नाम लिखकर आ रहा था। लेकिन तभी कमरे का शीशा हिलने लगा। अनिकेत ने जब उसमें देखा तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसमें अनिकेत का
अक्स दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। क्या ये मेरा ही प्रतिबिंब है? लेकिन फिर शीशे के अंदर का अनिकेत हिल गया, जबकि असली अनिकेत वहीं खड़ा था। तू अब भी नहीं समझा, शीशे वाले अनिकेत ने कहा। तू असली नहीं है, तू समय का कैदी है। झूठ, मैं असली अनिकेत हूँ। तो साबित कर, तेरी असली यादें क्या हैं? अनिकेत ने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन यादें धुंधली हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, या तो तू मेरी जगह ले ले या फिर हमेशा के लिए इस टाइम लूप में खो जा। अनिकेत सोचने लगा और गहरी सोच में डूबने लगा। अगर मैं बाहर गया तो तू यहाँ फंस जाएगा, और अगर मैं बाहर नहीं गया तो तू हमेशा के लिए 333 का कैदी बनकर रह जाएगा। अब अनिकेत के पास दो रास्ते थे। पहला, शीशे के अंदर कूदकर उस दूसरे अनिकेत को बाहर निकाले, या वहीं रहकर उसी एक समय में पूरा जीवन व्यतीत करे। अनिकेत सोच में पड़ चुका था। क्या पता मैं ही असली अनिकेत हूँ, क्या पता मैं नकली हूँ। वो सोच ही रहा था कि इतनी ही देर में शीशे के अंदर वाले अनिकेत ने उसने आईने के अंदर खींच लिया। अगली सुबह अनिकेत अपने बिस्तर पर उठा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अनिकेत ने अपना फोन उठाया। उसमें वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। अनिकेत, शायद ये सपना था, लेकिन फिर मोबाइल स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका। अब मेरी बारी बाहर रहने की और तेरी बारी कैदी बनने की। अनिकेत ने दहशत में शीशे में देखा। वो खाली था। अब दर्पण पूरी तरह खाली था। पर क्या सच में उस दर्पण में कोई था, या अभी भी अनिकेत उस समय की दरार में फंसा हुआ था? अनिकेत के दिमाग में अजीब सा डर समा गया। क्या वाकई में असली हूँ, या कोई और मेरी जगह ले चुका है? उसने शीशे में दोबारा झांका। अब भी वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। नहीं, ये सब मेरी सोच है बस, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है। तू यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनिकेत का दिल एकदम बैठ गया। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनों की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन कमरे की घड़ी फिर से 3:35 दिखाने लगी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अनिकेत घबराकर घर से बाहर निकला। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सड़क पर कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। क्या मैं अब भी इस समय में फंसा हुआ हूँ? तभी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। अब मैं बाहर हूँ और तू अंदर। आवाज जानी पहचानी थी। वो शीशे वाला अनिकेत था। तू झूठ बोल रहा है, अनिकेत चीखा। अच्छा तो बता आज कौन सा दिन है? अनिकेत ने तुरंत अपने फोन में देखा। उसमें 3 मार्च और 2033 था। नहीं, ये 2025 होना चाहिए था। समय का लूप खत्म नहीं हुआ अनिकेत। अब तू ऐसा गुमशुदा इंसान बन चुका है जिसके गुम होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की नज़र में तो मैं ही अनिकेत हूँ। और अब मैं तेरी जिंदगी जीऊँगा और तू वहाँ हमेशा के लिए उस समय की दरार में कैद रहेगा। अब तू ऐसा गुमशुदा इंसान बन चुका है जिसके गुम होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की नज़र में तो मैं ही अनिकेत हूँ। और अब मैं तेरी जिंदगी जीऊँगा और तू वहाँ हमेशा के लिए उस समय की दरार में कैद रहेगा। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। कहीं दूर एक कॉफी शॉप में दूसरा अनिकेत बैठा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही यादें। लेकिन अब वो असली दुनिया में था। अनिकेत ने फोन उठाया और किसी को मैसेज किया। अगला कौन? स्क्रीन पर एक रिप्लाई आया। जिस तरह तू बाहर आया है वैसे ही कोई और भी आ सकता है। दूसरा अनिकेत मुस्कुराया।